प्रीवियस वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन किए थे। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट। If the product of two vector is a vector quantity and having magnitude is equal to the product of magnitude of these two vector and sine of the angle between them। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लिया जाए कि दो वेक्टर है, ए है और ये बी है, एंगल अगर थीटा सबटेन कर रहा हो, तो लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इस प्रकार रिप्रेजेंट करके बोलेंगे ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप। If the product of two vector is a vector quantity and having magnitude is equal to the product of magnitude of these two vector and sine of the angle between them। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि दो वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस लेना चाहते हैं तो दोनों का पहले क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे और उनके बीच में जो एंगल होगा उसको क्या करेंगे, साइन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये एन कैप होगा चूंकि ये वेक्टर आता है इससे। अब देखिए इसका डायरेक्शन अगर लेना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए और बी। देखिए ये प्लेन हो जाएगा इसका और इस तरह आप रोटेट करके डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और नीचे में हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो देखिए अब ध्यान देना है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन के लिए देखिए मेरे पास है, देखिए अगर इस रेड को हम लोग ए मान लें, इसको बी मान लें, तो अपने दाएं हाथ की अंगुली को ए से बी की ओर इसको मोड़ रहे हैं तो अंगूठा क्या होगा, डायरेक्शन बताएगा। इसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इफ यू बेंड द फिंगर ऑफ राइट हैंड in such a way that they points in the direction of rotation from A to B, then thumb will give the direction of A cross B। तो अर्थात A से B की ओर आपको क्या करना है, दाएं हाथ की अंगुली को मोड़ना है तो अंगूठा स्वतः ही डायरेक्शन बता देगा। उसी तरह B क्रॉस A, फिर से एक बार सुन ले, if you bend the finger of right hand in such a way that they points in the direction of rotation from A to B, then thumb will give the direction of A cross B। तो इस तरह हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब इसको आगे इस तरह भी रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड से बाहर निकालते ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी का आपका ये फॉर्मूला को याद रखना है। देखिए अब देखिए अगर डायरेक्शन के लिए हम लोग अगर इस तरह मल्टीप्लाई करें हम लोग तो साफ कर लिया जाए। देखिए इस तरह आपको दिया जाए कि I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K। तो आप देख सकते हैं कि I का मॉड उसी फार्मूला पर ले रहे हैं हम लोग, A क्रॉस B, फिर I का मॉड और ये देखिए अगर x है तो I को दो बार रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं आप, एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा तो साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप।
साइन 0 0 तो सब 0 हो जाएगा, तो ये सेम वाले में 0 हो जाएगा। अब I क्रॉस J, J क्रॉस K क्रॉस I अगर इस तरह दिया हो तो आप एक सर्किल में इसको डायरेक्शन के लिए याद रखेंगे I J K। और देखिए अगर 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो तीसरा ही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में गुना कीजिएगा तो प्लस आएगा, क्लॉकवाइज में माइनस आएगा। जैसे I क्रॉस J, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में चलना है तो तीसरा क्या होगा K, J क्रॉस K तो हो जाएगा आपका I, K क्रॉस I तो क्या हो जाएगा J। अब इसका उल्टा भी देख लीजिए, J क्रॉस I, देखिए यहाँ पर J क्रॉस I है, क्लॉकवाइज है तो माइनस K हो जाएगा, K क्रॉस J, K क्रॉस J तो क्या हो जाएगा माइनस I हो जाएगा, और I क्रॉस K माइनस J हो जाएगा। देखिए बहुत आप इजी है, ये सब करके भी आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है। अब देखिए वेक्टर का एग्जांपल लीजिए और उसको क्रॉस करके देखिए। एक एक स्टेप को समझना होगा। देखिए अब इसे मान लिया जाए हम ले लेते हैं ए वेक्टर, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर AXI, AYJ और AZK। बी वेक्टर को ले लेते हैं BXI, BYJ, BZK। देखिए इसको भी हम लोग शॉर्ट में ही करेंगे, कैसे शॉर्टकट कर लेते हैं हम लोग, देखिए इसको एक ही लाइन में कर लेंगे। यहाँ पर A क्रॉस B निकालना है, बस यहाँ याद रखेंगे प्लस माइनस प्लस, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम लोग नहीं जाएंगे, उसी का एक अलग जो है कि आसान तरीका लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर प्लस I लेंगे और देखिए इस टर्म को, I वाले टर्म को ढक दीजिए, AYBZ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AYBZ और माइनस देंगे AZBY इस तरह, और फिर लेंगे माइनस J, फिर J वाले को ढक देंगे AXBZ माइनस AZBX हो जाएगा, फिर प्लस के लेंगे और फिर क्या होगा AXBY माइनस AYBX हो जाएगा। देखिए इस तरह आप कर लेंगे। बहुत सारा यूज होता है क्रॉस प्रोडक्ट, कहाँ काम लोग लेंगे, तो पहला होगा टॉर्क के लिए थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, टॉर्क बल आघूर्ण, टाउ बराबर होता है R क्रॉस F। दूसरा V लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना है, लीनियर वेलोसिटी के लिए तो V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R होगा। फिर आपका एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर यूज करेंगे, L बराबर कितना होगा R क्रॉस P होगा। P क्या है, लीनियर मोमेंटम है। और चौथा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आप लेंगे मॉड A क्रॉस B हो जाएगा। देखिए अब किसी एक का एग्जांपल हम लेकर के करते हैं किस प्रकार इसको लगाएंगे, हालांकि जस्ट यही है लेकिन एक बार देख लिया जाए। इस एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखिए एग्जांपल ये R दिया हुआ है 3I 4J 2K और F अगर दिया हो 2I प्लस J प्लस 2K। अब टॉर्क निकालना आपको, एक लाइन में निकालिए, टॉर्क बराबर क्या होगा R क्रॉस F हो जाएगा। ठीक है, I कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस याद रखेंगे, कितना होगा 4 दूनी 8 हो गया आपका, और ये 1 यहाँ छुपा हुआ है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर माइनस जे और यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर प्लस के इसको ढक दीजिए, कितना होगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, टाउ
बराबर 6i कितना हो जाएगा -2j, और इधर कितना होगा -5k। आप मॉड भी ले सकते हैं, टॉर्क का अगर मॉड लेना हो कितना हो जाएगा 6 36, 2 दूनी 4, 5 5 25, 36 + 29 अप्रोक्स 9 6 15, हाथ में 1 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 88 64 8.1 लगभग आएगा न्यूटन मीटर। देखिए हम लोग कर सकते हैं ना। अब देखिए आगे, अब देखिए हम लोग तो प्रॉपर्टी देख लें किस रूल को फॉलो करता है ये। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब ये जो है डॉट प्रोडक्ट के तरह जो है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ये। इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, अर्थात इसके ऑर्डर को अगर आप चेंज कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। देखिए, अर्थात प्लस में रखिएगा तो इक्वल नहीं होगा, फिर इसको आप ऐसे लिखना पड़ेगा आपको -b क्रॉस a। हाँ, फिर मॉड में बराबर होगा a क्रॉस b का मॉड, और b क्रॉस a का मॉड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों आपका सही है। देख लीजिए दूसरा, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a क्रॉस b + c। देखिए जोड़ करके क्रॉस ले सकते हैं या क्रॉस लेके जोड़ सकते हैं, लेकिन ऑर्डर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर। और तीसरा इसका है, तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, हालांकि उसको फॉलो नहीं करता है ये, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा ये, ठीक है। a क्रॉस b क्रॉस c नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। देखिए आप अगर ऐसा करेंगे तो ये जो है इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ध्यान देना है कि आपको कम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो नहीं करता है और एसोसिएटिव लॉ को ही फॉलो नहीं करता है, केवल किसको करता है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को।